यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने पेज के ऊपर जो टाइप हुआ है उसको फॉर्मेट करना, उसके ऊपर डिजाइनिंग लगाना। ठीक है, थ्योरी पढ़ते सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स द अपीयरेंस और लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो लाइनें यानी कि जो हमने लाइनें टाइप की हुई हैं वो कैसी दिखती हैं। अपीयरेंस, लेआउट, उनका अपीयरेंस या लेआउट यानी कि वो दिखती कैसी हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक आवर डॉक्यूमेंट ऑब्लिक टेक्स्ट अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ साइज, स्टाइल, कलर एटसेट्रा। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमने पेज पे टाइप किया हुआ है टेक्स्ट, उसको अट्रैक्टिव, आकर्षित, ठीक है, आकर्षक बनाना उसको। कैसे? साइज उसका बड़ा छोटा करके, अच्छा स्टाइल लेके, अच्छे कलर लेके एटसेट्रा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब सिंपल तुम ध्यान रखो, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट हमने जो टाइप किया हुआ है, टेक्स्ट जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है हमारा, उसके ऊपर अच्छी अच्छी डिजाइनिंग लगा के उसको अट्रैक्टिव बनाना ताकि देखने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो पहले हम चार पांच चीजें करेंगे। स्टेप्स, सबसे पहला क्या है? स्टेप्स टू फॉर्मेट फॉन्ट, यानी कि जो फॉन्ट साइज बोलते हैं ना, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं साइज कितना है, फॉन्ट साइज, उस साइज को हम कैसे घटाते हैं या बढ़ाते हैं, पहले वो करेंगे फॉन्ट साइज। ठीक है, ठीक है, फिर करेंगे यानी कि किस स्टाइल में जो हमने टेक्स्ट लिखना है अपने पेज पे। फिर करेंगे फॉन्ट कलर, किस कलर में हमको लिखना है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दो तीन चीजें और आएंगी, बोल्ड कैसे कर सकते हो, मोटा कैसे कर सकते हैं, इटा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कैसे लगा सकते हैं, ये करेंगे। ठीक है, फिर ये जैसे मैंने कल करके दिखाया था टेक्स्ट केस, उसका केस कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी उसको कैपिटल में कैसे कर सकते हैं या फिर छोटे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यही करते हैं। तो अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल करने के ऊपर। प्रैक्टिकल के लिए हमको क्या चाहिए? एक वर्ड की फाइल चाहिए, हमने कल बनाई थी यश नाम से, ये रही डेस्कटॉप के ऊपर ही। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसके ऊपर गए, राइट क्लिक किया और फिर ओपन पे जाके लेफ्ट क्लिक माउस का, खुल गई कल। ये खुल गई, कल हमने ये एक एप्लीकेशन लिखी थी छुट्टी के लिए, लिखी थी ना। तो देखो, तुमको कुछ लिखना हो, तुमको कुछ वहां माउस लेके जाओ और वहां क्लिक करो। अब जैसे ये सब्जेक्ट वाली लाइन जो है उड़ी हुई है, कल हमने डिलीट कर दी थी, तो इसको मेरे को लिखना है, तो मैं जहां से मेरे को लिखना है मैं वहीं जाके माउस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐसे तो वहां पे ऐसे, ये देखो ये जो ऐसे ब्लिंक कर रहा है ना, एक बार दिख रहा है, एक बार जा रहा है, दिख रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब हम जब लिखना टाइप, अब जब हम कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट था हमारा वेस्ट फॉर वन डे लीव। अब चलते हैं बेटा फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो होम टैब है ना, होम टैब, देखो ये सारी टैब होती है, ये अभी हम किस टैब पे हैं बताओ? होम टैब पे। देखो ये होती है इंसर्ट टैब, ये होती है पेज लेआउट टैब। ठीक है, ये सारी टैब्स हैं ऊपर। ठीक है, अभी हम होम टैब पे हैं। ठीक है, होम टैब, होम टैब सबसे इंपॉर्टेंट टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, और होम टैब के अंदर क्या होते हैं मैंने बताया था, ग्रुप्स, फ़ॉन्ट ग्रुप, देखो लिखा हुआ, फ़ॉन्ट ग्रुप देखो लिखा हुआ है ना, फ़ॉन्ट ग्रुप, ये सारा इतना फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया ये। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं होम टैब के। ठीक है, देखो टैब्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैब कौन सी है? होम टैब। और होम टैब के अंदर जब आ गए हम तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन से हैं? पैराग्राफ और पैराग्राफ। जिसने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर के सारे बटन सीख लिए, इसके लिए कौन सा बटन किसके लिए है, उसको समझ लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 90% आ गया। करते हैं
इसके हर एक बटन को पढ़ना। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप करते हैं पहले। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी कि तुमको किस टाइप का जो है डिजाइनिंग चाहिए लिखते, फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, फ़ॉन्ट कैसा चाहिए तुमको। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं इसको, याद रखिए, यानी किस स्टाइल के फ़ॉन्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेरे, अच्छा एक चीज़ और, कल भी मैंने बताया था, जिस भी लाइन को या जिस भी वर्ड को तुमको डिजाइन करना हो, जिस भी लाइन के ऊपर या फिर जिस भी वर्ड के ऊपर तुमको डिजाइनिंग लगानी हो, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये G+ दादरी तोय को मैं माउस से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसके स्टार्टिंग में आए और माउस का लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और आगे की साइड माउस को ऐसे कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। फिर जाओ जो भी इसके ऊपर चीज़ तुमको करनी है उसके ऊपर, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद तो एरो, देखो ये जो एरो है ना, ये ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं, ड्रॉप डाउन एरो, इस पे जाओ, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल का ड्रॉप डाउन एरो। ड्रॉप डाउन एरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन, नीचे नीचे की तरफ गिरना, कई ऑप्शन नीचे की तरफ गिरेंगे यहाँ पे क्लिक करते ही, देखो इस पे गए, किया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, स्टाइल आ जाएंगे, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये अल्जीरियन, अल्जीरियन नाम का स्टाइल ले लिया। जो भी स्टाइल लेना है उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दो, वहां पे लिखा आ जाएगा, देखो अल्जीरियन स्टाइल तुमने लिया हुआ है। ठीक है, और इसी स्टाइल में तुम्हारा ये आ गया, देखो G+ दादरी तो। ठीक है, तो ऐसे तो हम स्टाइल चेंज करते हैं। अब चलते हैं फ़ॉन्ट पे, फ़ॉन्ट साइज पे। अभी हमने क्या किया, फ़ॉन्ट स्टाइल किया है, अब हम चलेंगे फ़ॉन्ट साइज पे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो द प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, इसका साइज बड़ा करूं मैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है, जिस भी चीज़ को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक किया और आगे की तरफ खींच दिया। ठीक है, माउस को, तो द प्रिंसिपल सेलेक्ट हो गया। अब मैं जाऊंगा, देखो ये है साइज, अभी साइज कितना है 18, जो इसके साथ में एरो है ये, इस पे गया मैं, और जितना भी तुमको साइज देखो बड़ा वहां पे दिखेगा तुमको, 16 पे इतना, 18 पे इतना, 20, 22, 24, 26, 28, ठीक है 36, ये मैंने जिस भी साइज को सेलेक्ट करना था उस पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, देखो 36 साइज है अभी। ठीक है, ये तो स्टाइल कौन सा हो गया, अल्जीरियन, और साइज 18 हो गया 18। तो अभी हमने दो चीजें कर ली, स्टाइल और साइज। ठीक है, अब साइज के लिए एक और चीज होती है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये झज्जर हरियाणा लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं माउस से। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा आएगा, क्या लिखा है इसके ऊपर, ग्रो फॉन्ट, यानी कि जो फॉन्ट है उसको बढ़ाओ, साइज बढ़ाओ। और इसके ऊपर क्या लिखा आया, श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक यानी कि उसको सुकड़ाना, यानी कि उसका साइज कम करना। ठीक है, तो जैसे मैंने इस सेलेक्ट किया है यहाँ पे, अगर मैं इसको एक बार दबाऊंगा तो एक बार बढ़ गया साइज, देखो दोबारा बढ़ाया, दोबारा बढ़ गया, ऐसे जितनी बार इस पे क्लिक करते रहोगे बढ़ता रहेगा साइज। ठीक है, अब इस पे जो अगला है, इस पे देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, श्रिंक फॉन्ट, इससे कम होता रहेगा, एक बार दबाया कम 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 कम, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और तुमको साथ साथ में यहाँ भी दिखता रहेगा कितना हो रहा है। ठीक है, 14 हो गया, 12, 11। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है ग्रो फॉन्ट, ये होता है श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, अगला हमारा बटन है ये वाला, देखो क्या लिखा आएगा इस बटन पे, चेंज केस। हर बटन का एक नाम होता है, जैसे ही तुम माउस को उस बटन के ऊपर लेके जाओगे नाम लिखा आ जाएगा, चेंज केस। चेंज केस हमने कल कर लिया था, फिर भी एक बार करवा देता हूँ, इसी के ऊपर करवा देता हूँ। देखो ये झज्जर हरियाणा है, इसको माउस से सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके ऊपर गए ड्रॉप डाउन के ऊपर, और जैसे अपर केस में करना है मेरे को सारा, अपर केस पे क्लिक कर दिया तो सारा कैपिटल में हो गया। ठीक है, फिर से उसके ऊपर चले जाओ, सारा छोटे में करना है तो लोअर केस में कर दो। ठीक है, सारा छोटे में हो गया। ठीक है, सेंटेंस केस में करना है, सेंटेंस केस में कर दो। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं भाई, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है
उस वर्ड का पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसी तरह देखो सेंटेंस केस में क्या हो गया, बाकी सारा छोटा हो गया, जे बड़ा हो गया बस पहले वाला, ये होता है सेंटेंस केस। ठीक है, और एक होता है बेटा, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, एक केस होता है यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस में कुछ भी छोटा बड़ा अपने आप यानी, ठीक है, जे छोटा कर दिया बाकी बड़ा कर दिया। ठीक है, तो मेनली हम क्या यूज करते हैं चेंज केस में, हम दो ही यूज करते हैं, या तो ये ऊपर वाले तीन ही यूज करते हैं मेन, तो हम सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। जैसे अपर केस में कर दिया तो सारा बड़ा होगा। ठीक है, ये बटन भी कर लिया अब तुमने। अब देखो एक बटन होता है हमारे पास, पहले देखो ये तीन करके देखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, इस सब्जेक्ट वाली लाइन को जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, माउस को क्लिक किया और आगे की साइड खींच दिया। ठीक है, अब देखो देखते रहना तुम, इस बो बी को जैसे ही, बी क्या होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, देखो इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है ये जो इसके ऊपर लिखा आ रहा है, कंट्रोल बी, या तो कंट्रोल बी दबा लो या फिर यहां पे आके बी दबा लो। ठीक है, जैसे ही मैंने बी दबाया, ये देखो ये बाकियों से मोटी होगी ना ये लाइन, तो बी का मतलब होता है बोल्ड करना। ठीक है, साइज वही रहेगा बस मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है इटैलिक लगा के देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब इटैलिक लगा के देखते हैं। इटैलिक में टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, राइट साइड झुक जाता है थोड़ा, देखो हो गया ना थोड़ा इटैलिक, इसको इटैलिक बोलते हैं। इसको फिर से सेलेक्ट कर लो, अब की बार अंडरलाइन लगा के देखो। ठीक है, अंडरलाइन आ गई ना इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे लाइन लग गई। ठीक है, अच्छा, जिस भी लाइन के ऊपर जो भी बटन तुमने, जो भी कमांड लगा रखी होगी वो पता लग जाएगी जैसे ही तुम उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे अब मैंने इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये बी भी जल गया, लाइट आ गई इसके अंदर, आई भी येलो हो गया, यू भी येलो हो गया। इसका मतलब ये तीनों जो है बटन लगे हुए हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इनको हटाते कैसे हैं, हटाना हो तो। ठीक है, तो इसी तरह सेलेक्ट करके दोबारा से बी दबा दो, बी भी हट गया, आई दबा दो, आई भी हट गया, यू दबा दो, अंडरलाइन भी हट गया। अब यानी कि पहले जैसा हो गया ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी हो गया अब तुम्हारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी। ठीक है, अब चलते हैं कि ये होता है बेटा एक स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, स्ट्राइक थ्रू, यानी कि लाइन लगानी। कई बार क्या बता तुम्हारे लिखते हुए कुछ तुमको ऐसी चीज लिखनी पड़ जाए, जैसे अब ये देखो रिस्पेक्टेड सर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा साइज कैसे बढ़ाऊं बताओ। साइज बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से जाके इसका साइज ऐसे 24 कर लिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है साइज ग्रो फोन से भी बढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। अब देखो हम इस पे थे स्ट्राइक थ्रू पे, जैसे ही तुम स्ट्राइक थ्रू बटन दबाओगे तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे कांटा लगा आ जाएगा, एक लाइन लगी आ जाएगी, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा बटन। अब चलते हैं अगले बटन पे। देखो एक चीज बताओ तुम मेरे को, एक नए पेज पे ही आ जाते हैं नीचे। देखो नया पेज लेना हो, अभी तो इसमें कितने पेजेस हैं, देखो यहाँ देखो स्टेटस बार में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है ना, इसमें कितने पेज दिखा रहा है, एक। ठीक है, और एक पे ही हैं हम, पहले एक ही पेज है इसमें फाइल में टोटल, और एक ही पेज पे है। नया पेज लेना हो तो एंटर करते रहो, एंटर एंटर मारते रहो, ये नीचे आता रहेगा, और जैसे ही पेज खत्म होगा नया पेज ऐड कर देगा। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है पेज 2 ऑफ 2, यानी कि इस फाइल में दो पेज हैं और हम दूसरे पेज पे ही हैं। देखो कई बार अगर तुमको लिखना हो H2O, H2O कैसे लिखोगे, H2O, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मेरे को तो H के नीचे 2 लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, इसको बैक स्पेस करो, H टाइप किया,
ठीक है। फिर मैंने ये दबा दिया, देखो ये, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर कुछ नीचे लिखना हो तो उसके लिए ये बटन दबा लो, ये बटन दबाया, अब टू लिखा, फिर ये बटन बंद कर दिया, फिर ओ लिखा, आ गया ना H2O लिखा। तो अगर हमको ऐसी कोई चीज़ लिखनी है जिसमें कि हमको छोटा सा नीचे चाहिए तो हम इस बटन का यूज़ करेंगे, सबस्क्रिप्ट का। ठीक है। अब मेरे को लिखना है x⁻3। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं खाली ऐसे लिखूंगा ई तो ऐसे ही इकट्ठा आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो ये 3 ऊपर चाहिए x के, तो ये वाला बटन यूज करूंगा। देखो x⁻2 लिखा है ना, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ही तुम वो बटन दबाओगे और फिर 3 लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये बटन हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुमने नहीं हटाया और तुम मान लो कुछ भी लिखते गए ना, तो वैसे ही इसके ऊपर लिखता रहेगा। ठीक है। इसलिए जैसे ही तुम अपना काम खत्म कर लो, जैसे कि मेरे को x⁻3 लिखना था, 3 लिख दिया, उसके बाद इस बटन को हटाओ, उसके बाद जो है आगे लिखा जाएगा, नहीं तो ऊपर ही लिखता रहेगा वो। ठीक है। ये भी हो गया। अब चलते हैं ऊपर। ये देखो, फिर आ गया हमारा ये क्या है, देखो, टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाना। चलो लगा के देखते हैं किसी लाइन पे, सब्जेक्ट वाली पे ही लगा देते हैं। चलो इस सब्जेक्ट वर्ड पे लगा देते हैं। इस वर्ड को खाली सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है। फिर कहाँ जाऊँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, जो भी स्टाइल लेना हो वो ले सकते हो तुम। ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने, तो वैसा ही सब्जेक्ट लिखा आ गया, देखो आ गया ना। तो ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है। फिर होता है बेटा बैकग्राउंड चेंज करना। ठीक है। देखो ये तो था टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है। अब दो चीज और है हमारे पास लास्ट। ये तो होता है जो हमारा बैकग्राउंड है उसको चेंज करना, और ये होता है जो हमारा टेक्स्ट है ना, जो हम लिखते हैं ABCD, उनके कलर को चेंज करना। देखो जैसे मैं दिखाता हूं, ये द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करो पहले। तो देखो हर बार अब तुम समझ गए होगे भाई, जो भी काम करना है पहले सेलेक्ट करनी है वो चीज़। द प्रिंसिपल सेलेक्ट किया, इस पे गया मैं। ठीक है। इस पे गया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है ना, द प्रिंसिपल का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, अभी वाइट है क्योंकि हमारा पेज वाइट है। तो उस चीज़ को चेंज करना है, बैकग्राउंड को, सिर्फ द प्रिंसिपल के। यहाँ पे गया और कोई भी कलर ले लो, येलो आ गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी इसके पीछे का। देखो द प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है, जो अक्षर लिखे हुए हैं THEP, ये तो रह गए ब्लैक के ब्लैक, लेकिन जो इनके पीछे का एरिया है वो कैसा हो गया, येलो। ठीक है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर को जो है चेंज करना है, और इस बटन का नाम है हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब एक चीज, अब मेरे को इसको भी चेंज करना हो, तो ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से करके दिखाऊंगा इसको मैं। ठीक है। अब सेलेक्ट करो इसको, तो पहले सेलेक्ट किया, और अब की बार इस पे गए हम, ये है फ़ॉन्ट कलर। देखो अब की बार फ़ॉन्ट कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। फ़ॉन्ट में कर देता हूँ ऑरेंज। अब देखो बैकग्राउंड येलो हमने इस बटन से किया था, हाईलाइट वाले से, और फ़ॉन्ट कलर हमने किससे चेंज किया, इससे। अब की बार जो ब्लैक नहीं रहा, ये बन गया द प्रिंसिपल, कैसा बन गया, ऑरेंज कलर में। ठीक है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप का बेटा तुमने हर बटन जो है इस्तेमाल कर लिया है, एक बटन को छोड़ के, सिर्फ इस कोने वाले बटन को छोड़ के। ये है बेटा क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है। कई बार क्या होता है, अब जैसे इस द प्रिंसिपल पे देखो हमने कितनी चीजें लगा रखी है ना, इसका साइज बढ़ा रखा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रखा है, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर रखा है। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं इस बटन को दबा दूंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई है, जो भी डिज़ाइन लगाया है, वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जैसे ही दबाया देखो सब गया। ठीक है। फॉर्मेटिंग चली गई सारी, ये छोटा भी हो गया। ठीक है। द प्रिंसिपल ब्लैक में भी आ गया, यानी कि फॉर्मेटिंग मिटाने के लिए होता है। ठीक है। और इसको मिटाना हो अगर येलो वाले को, तो क्या करोगे तुम, इस पे गए और इसको नो कलर कर दिया, वापस द प्रिंसिपल आ गया। ठीक है।
तो फ़ॉन्ट ग्रुप बेटा तुम्हारा पूरा हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जब भी प्रैक्टिकल करोगे सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट ग्रुप काम आएगा तुम्हारे डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में आज हमने फ़ॉन्ट ग्रुप कर लिया है, कल हम करेंगे थोड़ा पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।